आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोग पढ़े थे क्लास 11th या बीबीए में ये टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम लोग इसी का नेक्स्ट क्लास देखेंगे, प्रोग्रेशन। ये आपका क्लास 11th या आपका बीबीए। आज हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन को हिंदी में श्रेणी कहते हैं। प्रोग्रेशन क्या चीज होता है कि जब कोई भी सीक्वेंस को एक कंडीशन के अंतर्गत लिखा जाए तो वह आपका प्रोग्रेशन कहलाता है। कोई भी सीक्वेंस एक अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में लिखा जाए तो वह प्रोग्रेशन कहलाता है। तो प्रोग्रेशन का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस written under स्पेसिफिक कंडीशन कि कोई भी सीक्वेंस को एक कंडीशन के अंदर अगर लिखा जाए तो कॉल्ड वह आपका प्रोग्रेशन कहलाता है। वह प्रोग्रेशन कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका देख लीजिए 4, 8, 16, ये भी प्रोग्रेशन है। चाहे 2, 4, 8, 16, ये भी प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन जो होते हैं वह मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। There are 3 types of progression. There are 3 types of progression. पहला को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसको एपी कहते हैं और इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। दूसरा आपका जो है, इसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में जीपी कहते हैं और इसका हिंदी होता है गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा जो है वह आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग एचपी कहते हैं और इसको हम लोग हरात्मक श्रेणी। तो अभी हम लोग देखें कि यदि कोई, पहला टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं प्रोग्रेशन, कि यदि कोई भी सीक्वेंस को एक निश्चित कंडीशन के अंदर में अगर लिखा जाए तो वह आपका प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन जो हो गए वह मेनली 3 टाइप्स के हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका डिफिनीशन क्या कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन preceding term in any term, if the difference between any term in the preceding term, if the difference between
any term in the preceding term is constant या सेम। कहा है कि आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म का डिफरेंस यदि सेम आए तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और जो सेम वैल्यू निकलता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। शॉर्ट में इट इज इन शॉर्ट रिटेन, शॉर्ट में इसको हम लोग CD लिखते हैं, एंड डिनोटेड बाय D, और D से सूचित करते हैं। अपनी भाषा में इसको देखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाया जाए और वैल्यू सेम निकले। तो जो सेम वैल्यू निकलेगा तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और जो कांस्टेंट वैल्यू निकलता है, जो सेम वैल्यू निकलता है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। शॉर्ट में इसको CD लिखते हैं और सूचित D से करते हैं। एक एग्जांपल से ज्यादा के यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, एक एग्जांपल है। ये जो टर्म है यह आप क्या कि इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 3 आपका 3। फिर आपका थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 9 माइनस 6 भी क्या चीज। ये जो सेम वैल्यू आया, यही सेम वैल्यू को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इसके फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये आपका कोई सीक्वेंस है। इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, कभी कभी कहेगा कि बताइए कि यह AP में है या नहीं, तो AP में चेक करने के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए। यदि अगर डिफरेंस सेम हो तो वह AP में होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि T2 माइनस T1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 4 आपका 2। फिर आपका है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 8 माइनस 6 ये भी 2। फिर आपका फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो 10 माइनस 8 ये भी 2। तो आप यहाँ पर भी हम लोग क्या देखें, ये डिफरेंस सेम है, यानी कि D है 2 और आपसे कहा जाए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाया जाए और वैल्यू सेम निकले, तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो सेम वैल्यू निकलता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में CD लिखते हैं और सूचित हम लोग D से करते हैं। एग्जाम्पल में ये है, अब पहले क्या था कि कोई सीक्वेंस हम ले लिया और एक आपसे पूछा जाए कि इसका 10th टर्म क्या होगा, तो पहले क्या लोग करते थे, ये हाथ पर काउंट करते थे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह करके 10th टर्म बताते थे। बाद में एक फॉर्मूला आपका है जिसको हम लोग अभी देखेंगे कि टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP में
एनवा टर्म बताइए। तो अभी हम लोग जरा करते हैं लेट ए को हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं कि ये जो है वह फर्स्ट टर्म है। डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस करते हैं एंड टीएन को nth टर्म कहेंगे। तो टीएन भी nth टर्म। एक फॉर्मूला टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या तो आपको कहता है कि वेरीफाइड है टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन को या तो इस ढंग से या इस ढंग से पूछा जा सकता है। तो हमको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि n के जगह कोई भी रियल नंबर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम n के जगह 1 वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी यानी a। यदि n के जगह हम लोग 2 वैल्यू पुट करते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस डी। यदि 3 वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 2d। इसी तरह अगर हम n के जगह अगर n ही वैल्यू पुट कर दें तो यह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए AP में Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Tn को हम लोग nth टर्म कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि आपसे पूछा गया 2, 4, 6 का सीक्वेंस लेकर इसका 10th टर्म बताइए। तो इसमें फॉर्मूला में ए चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। ए फर्स्ट टर्म, d आपका निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और n आपका 10 है। तो अब आपसे कह रहा है कि t10 का वैल्यू बताइए। a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी a का वैल्यू 2, 10 में से 1 गया 9 और d का भी वैल्यू 2। तो 2 प्लस 18 यानी कितना 20। तो इस टर्म से हम लोग tn के फॉर्मूला से nवा टर्म निकालते हैं। नोट में पहला नंबर कि इफ 3 नंबर बी इन AP, यदि AP में 3 संख्या कहा जाए तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। दूसरा कि यदि 4 नंबर कहा जाए, इफ 4 नंबर बी इन AP में यदि 4 नंबर कहा जाए अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अब जो रहा ये प्रॉब्लम, इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास।